आपने बहुत लंबे अरसे के बाद मेरे प्रोग्राम में वक्त दिया और आई नो यू वेरी वेल एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि आप जो भी बात करेंगे वो सही सही और सच सच बता के जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं, कोई ड्राफ्ट आपने देखा है 27वीं तरमीम का? देखिए, जो मुशावरत हो रही है जो शिकों के ऊपर, वो ऑब्वियसली किसी न किसी फॉर्म में तो मौजूद है। और आज वजीर आजम ने एक के बाद एक जो इत्तेहादी हैं उनसे मुलाकात की और आज सारा दिन उन्होंने लगाया इस चीज के ऊपर कि इत्तेहादियों को हर तरमीम के ऊपर जो प्रपोज्ड है एतमाद में भी लिया जाए, उस पर मुशावरत भी हो, बातचीत भी हो, उनकी इनपुट भी आए। और जिस तरह इसहाक डार साहब ने फरमाया था कि इसने कमेटी में भी जाना है, एक जॉइंट कमेटी में, वहां पे भी पार्लियामानी लीडर्स मौजूद होंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो आइन है ये एक जिंदा दस्तावेज है, इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट जो इवॉल्व होता है। और हमने गवर्नेंस को देखते हुए, पाकिस्तान की डिफेंस को देखते हुए, जो सूबों का राब्ता है वफाक के साथ, उसको देखते हुए अच्छी तजावीज जो हैं वो तरमीम के लिए आई हैं। तो जो भी तरमीम डिस्कस हुई हैं, जब ये सेनेट में पेश होंगी तो मुसफ्ता ही पेश होगा। एक एक शिक को बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है और जो इत्तेहादी हैं मुख्तलिफ जमातों से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने बड़ी अच्छी इनपुट दी है। अभी पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जो है उसका भी एलामिया आ जाएगा थोड़ी देर में। और देखिए, ये कोई अना का मसला नहीं है, ये कोई हार जीत का मसला नहीं है। इन तजावीज के अंदर गुंजाइश मौजूद है कि इसमें रद्दबदल की जाए, इसके अंदर कोई बेहतरी लाई जाए, किसी को ड्रॉप किया जाए, किसी को अडॉप्ट किया जाए। जो बिलावल साहब से तय हुआ था और बिलावल साहब ने जो ट्वीट किया था, उन्होंने मैक्सिमम पोजीशन ट्वीट की थी कि ये चीजें जो हैं मेन्यू के ऊपर है। अब उसने इवॉल्व कैसे करना है, आगे कैसे चलना है, मुशावरत क्या होनी है, कल सेनेट में क्या आएगा, इट इज येट टू बी सीन। आई एम सो हैप्पी टू हियर जो आपका पर्सपेक्टिव है कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी जो आप अपनी गुफ्तगू में दिखा रहे हैं। आई रियली होप कि ये हमें नजर भी आए। इसमें दो बातें ब्रीफली करके आगे बढ़ते हैं कि बार बार डिनाई करने की क्या जरूरत पेश आई। डार साहब ने तो कुछ हफ्ते पहले भी कहा जी कि 26वीं तरमीम को तो हजम कर लें, 27वीं की बातें कहाँ कर रहे हैं। फिर ऑल ऑफ अ सडन हमें पता चल रहा है कि कल जो है सुबह आई थिंक वो काबीना में भी अप्रूवल के लिए उसका फर्स्ट ड्राफ्ट पेश हो रहा है। तो क्या मतलब व्हाई द डिनाइंग पार्ट ऑफ इट? मैं तो ये समझता हूँ कि जो 26वीं आईनी तरमीम थी उसी ने जन्म दिया है 27वीं आईनी तरमीम। कुछ रह गया था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, पीएमएलएन सिग्नेटरी है, पीपल्स पार्टी सिग्नेटरी है, एएनपी सिग्नेटरी है। और क्या तय हुआ था कि इस मुल्क में आईनी अदालत बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम अमल में लाया जाएगा। बेंच बना, बेंच ने मौसर तरीके से काम किया और बेंच बनाने का मकसद ये था कि जो पाकिस्तान के शहरी जिनका केस बहुत डिले हो जाता है वो डिले ना हो और वो रूटीन में चलते रहे केसेस, और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जिन पे बहुत टाइम लगता है उनको अलग डील किया जाए। केस वर्कलोड बेहतर हुआ, फाइलों को जो वेट करना पड़ता था वेट की वो टाइम कम हुआ। मगर अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं विच आर ओनली 10%, वो 50% टाइम ले जाते हैं अदालत का। और जजेस वही हैं जो इधर भी बैठे हैं उधर भी बैठे हैं। तो अलग कोर्ट का क़याम जो है वो जरूरी समझा गया। अब ये ऑब्वियसली 26वीं आईनी तरमीम के बाद जरूरी समझा गया क्योंकि उसमें एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो बन गया था। नॉट दैट इट मैटर्स कि अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आई थिंक इज नॉट अ बैड आइडिया, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। और जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वर्कलोड उससे डिवाइड होगा और मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन सर फिर भी उसको उसके इर्द गिर्द इतनी सारी अब कंट्रोवर्सी और कंफ्यूजन हो गई। और जब आप लोग बार बार चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हवाला दे रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि वो सनसेट क्लॉज के साथ था, तब हमने साइन किया था। हमने ये तो नहीं कहा था कि आप मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर मुल्क में आईनी कोर्ट्स का क़याम कर दें। जो पीपल्स पार्टी की नीयत थी या पीएमएलएन की नीयत थी या एएनपी की नीयत थी, जो मेजर सिग्नेटरीज हैं टू द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उनकी तो नीयत यही थी कि एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस मुल्क में होना चाहिए। और देखिए, मुख्तलिफ पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर आप तहरीक इंसाफ, जिसका नाम ही तहरीक इंसाफ है सो कॉल्ड, तो उनकी मैनिफेस्टो के अंदर भी ये मौजूद है कि जी इंसाफ की जल्द और फौरी फरामी। अब उसका देखें ना, उसका कोई ना कोई मैकेनिज्म होना है, कोई ना कोई तरीकेकार होना है। और मैं ये समझता हूं कि तहरीक इंसाफ को जो भी सेटबैक हुआ बार काउंसिल्स के इलेक्शंस के अंदर, वो केपी के अंदर हारे, पंजाब के अंदर हारे, इस्लामाबाद के अंदर हारे। तो इंडिपेंडेंट ग्रुप का जीत जाना और बार बॉडीज के अंदर एक ये सोच आना कि जी 26वीं आईनी तरमीम ठीक हुई थी, तो ये तो बात साबित होती है कि वकला कम्युनिटी ने, जो स्टेक होल्डर्स हैं, बार बॉडीज ने इस चीज को तस्लीम किया। पीटीआई वो जो मुल्की इलेक्शन जैसे होता है, बार इलेक्शन भी वैसे ही हुआ है।
यहाँ पे बड़े सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं जो आके ये क्लेम्स कर रहे हैं जी लोगों को ऑफर्स की गई, लोगों को पैसे दिए गए, वोट कैसे गया जी आपको नहीं पता। सो देयर इज एन एंटायर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अराउंड दैट। अगर बाहर पॉलिटिक्स में ऐसा शुरू हो जाए, अब तो मैं नेशनल पॉलिटिक्स में भी इस चीज को नहीं मानता कि आप केपी में जीते तो अच्छा, आप पंजाब में हारे तो बुरा। ये तो इस तरह चल नहीं सकता, डबल स्टैंडर्ड्स। मगर देखिए इनके फैसलाबाद से एमएनए काकड़ साहब, वो मेंबर पंजाब बार काउंसिल इलेक्ट हुए हैं, इनके बहुत सारे मेंबरान इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, इनको नहीं मिली मेजोरिटी, मगर वुकला सियासत के अंदर ये हो जाए और वुकला खामोशी से बैठ जाए, कभी नहीं होता। सबने इसको एक्सेप्ट किया है और एक्सेप्ट कर रहे हैं। आगे पाकिस्तान बार काउंसिल का मरहला आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में शायद जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का कयाम हुआ, प्रॉब्ली वो जो सिरा था वो इस तरीके से कंट्रोवर्शियल तरीके से पकड़ा गया कि अब इसके अराउंड भी कॉन्स्पिरेसी जो है वो क्रिएट की जा रही है। लेकिन अदलिया के हवाले से ओवरऑल भी अभी जो है बड़ी कंफ्यूजन पाई जाती है। ट्रांसफर का लफ्ज कहीं लिख देना जज की तो आपको पता है वैसे ही शोर मच जाता है। अब वो ये कहते हैं जी ट्रांसफर्स क्यों होंगे, पसंदीदगी की बुनियाद पर होंगे, शिकायत अगर हो जाए किसी से तो उसको उठा के कहीं और फेंक दो, वो वाले मामला होंगे। और अगर कोई ट्रांसफर लेने से रिफ्यूज करे तो उसको सर्विस से ही निकाल दिया जाएगा। अब तो बड़ा कुछ कहा जा रहा है। देखिए मैं समझता हूँ कि ये तो क्या सराइयां हैं और रूमर मॉन्गरिंग है। देखिए कोई भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब वो अपॉइंट करती है तो ट्रांसफर करने का राइट उसके पास होता है। तो इट इज ओनली फेयर लॉजिकल के जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो जजेस की अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जिसमें सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी है, जिसमें खवातीन की नुमाइंदगी है एज अ सेगमेंट, जिसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट और अपोजिशन की नुमाइंदगी है, जिसमें जजेस की नुमाइंदगी है, जिसमें तमाम सूबाई हुकूमतों की नुमाइंदगी है, अगर उस बॉडी को ये इख्तियार दे दिया जाए जजेस की ट्रांसफर का तो इस पे क्या एतराज है किसी को? तमाम सूबाई हुकूमतों के लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, मैं आज पसंद नहीं हूं तो मुझे उठा के सिबी फेंक दें, मुझे उठा के मैं इधर सर्व करती सिंध डाल दें। ये है ना, वो कहते हैं जी आप पिनलाइज करने की मैकेनिज्म्स लेके आ रहे हैं उन लोगों को जो आपकी मर्जी का काम नहीं कर रहे। देखिए ये तो अभी डिसाइड होगा किसने किस लेवल पे होना है, प्रोविंशियल लेवल पे होगा, फेडरल लेवल पे होगा, किस लेवल के ऊपर इसने होना है, प्रोविंस से इस्लामाबाद में होगा, इस्लामाबाद से कहीं और होगा। ना डॉक्यूमेंट कुछ तो मतलब मेरा ख्याल है व्हाई द सीक्रेसी अराउंड इट आल्सो आई डोंट अंडरस्टैंड। देखिए ऑनगोइंग डिस्कशन है और इस ऑनगोइंग डिस्कशन के अंदर मैं ये समझता हूं कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी ट्रांसफर कर रही है, कोई और ट्रांसफर नहीं कर रहा। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के अंदर जब आप भी बैठे हैं, ऑपोजिशन की भी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो भी बैठे हैं, बाकी पार्टीज की भी नुमाइंदगी है, तो मैं समझता हूं इसमें मजाइका कोई नहीं है। जुडिशियल काउंसिल की फॉर्मेशन के ऊपर भी तो आपको पता है ना वो बड़ा उनको तो एक फोरम मिला जहाँ पे वो बात कर सकते हैं, तो इस पे इतराज नहीं होना चाहिए। ये तो एक्सेप्ट हो गया, चल पड़ा, इस मुल्क के अंदर निजाम राइज हो गया, अदलिया ने भी तस्लीम किया, एग्जीक्यूटिव ने भी तस्लीम किया, लेजिस्लेचर ने भी तस्लीम किया, तो फिर इतराज किसी को क्या? इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिसमेंटलिंग की बातें भी हो रही है। देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट है जुडिशियल सिस्टम का। Absolutely not. Because you are a senior lawyer also, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि ये मुमकिन ही नहीं है। मैं तो पता नहीं तरह तरह की बातें लोग वीलॉग्स के ऊपर कर रहे हैं कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा, उधर से जो है वो फलां चीज निकल आएगी। अब मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग के इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं देखिए ना, अदलिया में कोई भी इस तरह की मेजर चेंजेस जो कि फ्यूचर में या लॉन्गर रन में सर नुकसानदेह हो सकती हैं मुल्क के लिए, आप जैसे वकला बैठे हुए हैं तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप लोग उन चीजों के ऊपर अपनी राय देंगे। और मेरा ख्याल है, और मैं एक और भी बात भी, क्योंकि यू आर अ वेरी सीनियर मिनिस्टर इन दिस गवर्नमेंट आल्सो, आप लोग सर जो भी तरमीम लेकर आ रहे हैं ये सोचकर लेकर आ रहे हैं ना कि कल आप ऑपोजिशन में होंगे। एब्सोल्युटली मैं तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर ही सोचता हूँ ये वक्त का धारा है। हम कल ऑपोजिशन में बैठे थे, आज गवर्नमेंट में हैं, जो गवर्नमेंट में बैठे थे, जो गवर्नमेंट में बैठे हैं वो ऑपोजिशन में बैठे थे। तो ये तो वक्त का धारा है। देखिए इस मुल्क में सस्टेनेबल सिस्टम्स अगर नहीं होंगे, जुडिशरी का ओवरऑल, जिस तरह मजिस्ट्रेसी की बात हो रही है, एक टेरर क्राइम नेक्सस है कई जगहों के ऊपर कि जहां पे टेररिज्म और क्रिमिनल्स का आपस के अंदर एक गठजोड़ पाया जाता है। अब देखिए मजिस्ट्रेसी का जो निज़ाम था 1996 में, उस निज़ाम के तहत बहुत सारी चीजें अच्छी तरह मैनेज हो जाती थी, प्राइस कंट्रोल से लेके लॉ एंड ऑर्डर तक। अब जब वो जाता है जुडिशरी के पास, लोअर जुडिशरी के पास, वो बाकी केसेस करें क्रिमिनल और सिविल के, या वो इन चीजों को देखें, तो इंतजामी अमूर इंतजामिया के पास होने चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू के बाद इसमें 3 प्रायोरिटीज हैं। पाकिस्तान में गवर्नेंस बेहतर हो, पाकिस्तान की डिफेंस बेहतर हो, और पाकिस्तान के अंदर जो वफाक है उसका सूबों के साथ एक जो राब्ता है और जो रिश्ता है वो मजबूत। अभी तक जहां से हम देख रहे हैं लग रहा है इन तीनों चीजों में कमजोरी आएगी।